हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है सीबीआईसी ने पोस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। फ्रेंड्स, 48 जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की, इंक्लूडिंग ऑल द मिनिस्टर्स, कि जीएसटीआर 3B और 2A के मिसमैचेस को लेके काफी कंफ्यूजन है ऑफिसर्स के मन में भी और प्रोफेशनल्स के मन में भी। तो फाइनली सीबीआईसी हैज कम आउट विद अ डिटेल्ड सर्कुलर नंबर 183/15/2022 डेटेड 27th of December 2022। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस इंपॉर्टेंट सर्कुलर को। इस सर्कुलर में क्या क्या क्लैरिफाई किया गया है और क्या क्या कमियां अभी भी छोड़ दी गई हैं जो स्टिल काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में जो हम आईटीसी लेते हैं वो आईटीसी जीएसटीआर 2A के अंदर भी होना चाहिए, ऐसा जो टैक्स ऑफिसर्स है ड्यूरिंग ऑडिट और स्क्रूटनी कह रहे थे, और लोगों से जो टैक्स पेयर्स थे उनसे टैक्स भी पे करवा रहे थे, आईटीसी रिवर्स करवा रहे थे। लेकिन जो हमारा कानून है, जो हमारे रूल्स हैं, जो एक्ट है, उसमें 17-18 अगर एक स्पेसिफिक पोर्शन छोड़ दें हम 16(4) में जो अमेंडमेंट की गई थी, 18-19 और 19-20 अप टू 8th of October 2019, ना तो रूल्स में कोई प्रोविजन था ना एक्ट में कोई प्रोविजन था जो ये बात करे कि जो भी क्रेडिट है, जो हम क्रेडिट लेंगे वो 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सर्कुलर में क्या कहा गया है हम उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सर्कुलर में यह कहा गया है कि 4 सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे आपका जीएसटीआर 3B और 2A में मिसमैच आएगा। पहला है कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं की, यानी आपके सप्लायर ने 3B तो फाइल कर दी लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो ये जो मिसमैच है, अब चूंकि आपकी 2A में आईटीसी आप ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा तो आपका जो मिसमैच आएगा आपको पैराग्राफ 4 में उसको डील करना है। पैराग्राफ 4 क्या कहता है हम बात करेंगे उसकी डिटेल में। गवर्नमेंट के हिसाब से जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है वो है R1 भी फाइल कर दी आपके सप्लायर ने, 3B भी फाइल कर दी, लेकिन जो आपको सप्लाई की थी वो उन्होंने अपनी R1 में फाइल नहीं की। यानी एक स्पेसिफिक रेसिपिएंट की जो सप्लाईज है उनको R1 में फाइल करना सप्लायर के अकाउंटेंट या सप्लायर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भूल गए। इससे जो मिसमैच क्रिएट होगा उसको भी पैराग्राफ 4 में ही डील किया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है आपके सप्लायर ने 3B भी फाइल करी, R1 भी फाइल करी, लेकिन आपकी जो सप्लाई थी B2B की उसको B2C में पार्क कर दिया। इस मिसमैच को भी पैराग्राफ 4 जो इस सर्कुलर का है उसमें जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से डील किया जाएगा। जो 4th और लास्ट पैराग्राफ है, जो सिनेरियो है, उसमें R1 भी फाइल है, 3B भी फाइल है, लेकिन जो जीएसटीएन है वो मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी का फाइल कर दिया गया है। यानी एक्चुअल रेसिपिएंट मिस्टर ए हैं, लेकिन बाय मिस्टेक a clerical mistake occurred and because of which A को क्रेडिट मिलना चाहिए था लेकिन वो फाइल हो गया B के अकाउंट में, यानी B के 2A में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। तो ये 4 सिनेरियो हैं फ्रेंड्स। अभी इनको कैसे डील करना है, ऑफिसर्स इनको कैसे डील करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑफिसर्स को क्या करना है कि सेग्रीगेशन उनको करना होगा कि वो कौन से इनवॉइसेस हैं जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और उनको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो हैं सेक्शन 16 की उनको चेक करना होगा। सेक्शन 16 की जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनमें आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आप एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज रिसीव करते हैं और आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज है 16(2)(c) जिसमें यह कहा गया है कि आपका सप्लायर जो है
वो एक्चुअल पेमेंट गवर्नमेंट को टैक्सेस की कर देगा। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एलिजिबल होंगे। 16(2)(c) की कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना होगा। अब उसके बाद अब आते हैं पैराग्राफ 4 के ऊपर। पैराग्राफ 4 के अंदर जो मिसमैच है, अगर वो 5 लाख से ज्यादा का है, यानी मिसमैच बिटवीन 3B एंड 2A इज मोर देन 5 लाख रुपीज, उस सिचुएशन में हम इस मिसमैच को कैसे हैंडल करेंगे, ऑफिसर कैसे प्रोसीड विद करेगा इस मिसमैच के साथ। इस सिचुएशन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये एंश्योर करना होगा कि आपने सप्लाईज एक्चुअली में रिसीव करी हैं फ्रॉम द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। टैक्स हैज बीन पेड बाय सप्लायर इन फॉर्म 3B। ये कंडीशंस कौन सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है प्रोफेशनल्स के ऊपर, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के ऊपर। यानी दो लोग बीच में लड़ाई कर रहे हैं। मिस्टर ए का आईटीसी डिसअलाउ करने की बात की जा रही है और मिस्टर बी उनके सप्लायर हैं। अब मिस्टर ए को ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना है एक सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसमें दो बातें सर्टिफाई करेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेरा जो क्लाइंट है जो मेरे पास सर्टिफिकेट लेने आया है उसको मैं ये सर्टिफाई करके दूंगा कि उसके सप्लायर ने मेरे क्लाइंट को सप्लाईज की हैं एंड उस सप्लायर ने सरकार को टैक्स जमा करा दिया गया है। देखा जाए तो ये कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगती है। मैं अपने क्लाइंट के सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी रिटर्न्स को कैसे एक्सेस करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो क्लाइंट है उसके सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है? क्या पता उसका जो आईटीसी है वो आईटीसी बोगस हो, क्या पता उसका जो आईटीसी है उसने वो डिसअलाउड यानी ब्लॉक्ड आईटीसी ले रखा हो। तो प्रैक्टिकली ऐसा लगता है जिन भी लोगों ने इस कंडीशंस को ड्राफ्ट किया है उन्होंने प्रैक्टिकली इन एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं सोचा कि कैसे वेरीफाई करेगा प्रोफेशनल एक थर्ड पार्टी के रिकॉर्ड्स को। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बहुत बड़ा सप्लायर है, से मैं एशियन पेंट्स से माल ले रहा हूं, एशियन पेंट्स की बुक्स मैं कैसे चेक कर सकता हूं? बहुत ही हैवी वॉल्यूमिनस डेटा होता है, तो यह भी ऐसा लगता है कि कंडीशन प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट है। दूसरा सिनेरियो है मिसमैच इज लेस देन 5 लाख रुपीज। इस केस में लगता है प्रैक्टिकल एक इन्होंने कंडीशन लगाई है कि मैं अपने सप्लायर को कहूंगा, सप्लायर जी मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसमें दो बातें आप लिख दीजिए कि आपने मुझे सप्लाई की है और आपने सरकार को टैक्स जमा करा दिया है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो टैक्स ऑफिसर आपका आईटीसी अलाउ कर देगा, उसको डिसअलाउ नहीं करेगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन क्या ऐड किया गया है कि 17-18 की जो हमारी रिटर्न्स थी उनमें 16(4) के अंदर एक अमेंडमेंट की गई थी। सेक्शन 16(4) में जो प्रोवाइजो है उसमें यह कहा गया था कि 17-18 का जो डेट बेसिकली उसकी एक्सटेंड की गई थी और यह कहा गया था आईटीसी लेने की डेट एक्सटेंड की गई थी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जो आपकी सितंबर की ड्यू डेट है यानी 20/10/2017 से लेके जो मार्च 2019 की ड्यू डेट है यानी 20 अप्रैल 2019, उसके बीच में जो भी 3B फाइल करेगा उसमें स्टैट्यूट में लिखा हुआ था कि आपका 2A में क्रेडिट होगा तभी आप वो आईटीसी ले सकते हैं। तो ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा 17-18 के लिए, और पर्टिकुलरली उन केसेस के अंदर जहां पर 3B फाइल हुई है सितंबर की ड्यू डेट यानी 20/10/2017 से लेके 17-18, इनफैक्ट 17-18 की जो आपकी रिटर्न है यानी 20/10/2018 से लेके और 20 अप्रैल 2019,
इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर आपको इस सर्कुलर का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और लास्ट मैं कंक्लूड करूंगा वीडियो विद लास्ट नोट कि ये सर्कुलर इशू किया गया है बोनाफाइडी जो बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके लिए। अगर कोई फेक रैकेट है, कोई फेक सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर उनको पर्टिकुलरली इस सर्कुलर का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आई होप आप इस कंट्रोवर्सी को इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।